हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग की परीक्षा जो द्वितीय पाली में हुआ था उसका यहाँ पर मैं आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें सीजी जनरल नॉलेज का छत्तीसगढ़ी भाषा, जीएस पूरा हिंदी और पूरा सहकारिता अधिनियम पर आधारित जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका मैं यहाँ पर उत्तर देने वाला हूँ। मुझसे उत्तर देने में गलती हो सकती है। आप अगर मुझसे गलती हो रही है तो आप अपना आंसर यहाँ पर माने, ये मैं आपको हिदायत देना चाहता हूँ। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा सावधानी बरत के उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो सही आंसर ए आएगा, गला में पहनने वाला ये आभूषण है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि छत्तीसगढ़ी में उप सरपंच किस प्रकार चुना जाता है? तो ये अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिवरी नारायण में मेला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? सही आंसर माघ पूर्णिमा में किया जाता है, जो महाशिवरात्रि तक चलता है। तो आंसर इसका ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सुआ नृत्य में मिट्टी से बने दो सुआ किनके प्रतीक है? तो सुआ नृत्य में मिट्टी से बने सुआ माने होता तोता, ये प्रेमी और प्रेमिका के प्रतीक माने जाते हैं। इसका आंसर ए आएगा यहाँ पर। प्रेमी और हालांकि इसको गौरा नृत्य भी कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर अगर देखोगे तो इसका किसका प्रतीक है? तो प्रेमी और प्रेमिका का ये प्रतीक है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह छत्तीसगढ़ ने अपनी भूमिका निभाई थी? तो विद्यार्थियों द्वारा शहर में बृहद जुलूस निकाला गया, महिला विद्यार्थियों को कॉलेज जाने स्थगित कर दिया, दुकानदारों ने हड़ताल कर दिया। तो बिल्कुल सही आएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अइरसा बनाया जाता है तो चावल आटा और गुड़ से, माने यहाँ पर आंसर आपका सी आएगा, चावल आटा और गुड़ से ये बनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो सही आंसर इसका सरगुजा बेसिन आएगा। मैनपाट पूरा सरगुजा आ जाता है और ये जो बेसिन आ जाए कौन सा? देवगढ़। देवगढ़ का पहाड़ी ये बलरामपुर और आपका कोरिया से स्टार्ट होता है और पूरा ये मेन पार्ट छुरी बोला जाता है, जहाँ पर छुरी हमारा कोरबा भी आ जाता है। ये पूरा का जो एरिया आता है ये सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटकुल युवा ग्रह का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराना यही इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय कौन सी जनजाति है? सही आंसर इसका डी आएगा, बैगा। बैगा ही सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति आती है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने के स्थापित किए जाने का मुख्य कारण कौन सा है? सही आंसर इसका बी आएगा, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रचुरता होना। छत्तीसगढ़ी भाषा पर कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। काबर, काकर, कतका ये सब के प्रश्नवाचक है। काकर काकर है या कतका है, लेकिन कारण ये इसका प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा। हाथ धोकर पीछे पड़ने के लिए छत्तीसगढ़ी निम्नलिखित मुहावरा प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर अरई लगाना, अड़ंगा लगाना। क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ी शब्द जहरीत का अर्थ क्या है? तो ये मुझे नहीं मिल पाया है, आपको मिले तो आप बताइए इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, आए लुलू जाए लुलू पानी ला डराए लुलू, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इसके लिए जूता आएगा, ये जूता यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ददा दाई ददा के आंखी फूटना, यद्यपि ये भी मेरे को नहीं मिला है। अनुमान अगर लगाऊंगा तो दाई ददा के आंखी फूटना का अर्थ क्या है? तो विवाह योग संतान का विवाह न करना, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप का अंधा हो जाना तो होगा नहीं, माँ बाप के आंखों से कुछ दिखाई देना ये तो होगा नहीं। दाई दादा का आंखें फूटना मतलब क्या है? कुछ देख ही नहीं रहा, बड़ा लड़का जवान हो गया। यहाँ पर दाई दादा का विवाह योग्य संतान का विवाह न करना, बेटा बेटी का बात न सुनना, ये भी तो मेरे को नहीं लगता कि आएगा। ये आ सकता है कि देख नहीं रहो यार, लड़का लड़की जवान हो रहा है, चुपचाप बैठे हो तो दाई दादा का आंखें फूट गए यहाँ पर। तो ऐसा मुझे लग रहा, तो सी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कब बबा मरही तब कब बरा चुरही, मतलब बी आंसर आएगा, कार्य का अनिश्चित होना।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, खरही का अर्थ क्या है? यहाँ पर खरही का अर्थ लगाया गया ढेर से लगाया गया, ढेर, खरही माने ढेर, ढेर होता है यहाँ पर। क्वेश्चन है, पर्रा भर लाई आगास भर बरगाई, इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, ये जुगनू या तारीख कहा जाता है। क्वेश्चन था, चंदर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर डी आएगा, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना अर्थात चंदर लगना कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है, तो कोनो सर्वनाम जो छत्तीसगढ़ी है, कोनो लोग, कोनो कोई, ऐसे करके हम बोलेंगे तो ये डी आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस में अगर देखें तो यहाँ पर आता है, एशियाई खेल 2023 में आयोजित होने वाले हैं या हो रहा है, तो ये अपना चीन में ही आयोजित हो रहा है, चीन में ही खेले जा रहे हैं एशियाई खेल। नेक्स्ट अपने पास आता, प्राचीन वेद का नाम क्या है? ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका, छत्तीसगढ़ी शासन द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना निर्धारित किया गया है 2022-23 में? तो मैं बता दूं, 3000 से बढ़ाकर अभी 3200 कर दिया गया, ये भी सही सन 2022-23 में ही किया, तो आंसर इसका सी आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है कि सिस्मोमीटर एक उपकरण है, तो सिस्मोमीटर तो भूकंप का नापन करता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन, यहाँ पर आता है कि आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है, ये आपको दिखाना है। तो आर्थिक कल्याण बिल्कुल सही है, आर्थिक कल्याण पर आउटपुट का आकार ये भी है, मात्रात्मक पहलू यही, गुणात्मक पहलू बस इसमें नहीं आएगा, तो 1 2 3 अर्थात 1 2 3 बी आंसर इसमें आना चाहिए। क्वेश्चन था, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो शक संवत कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 ईस्वी, तो ये बी वाला आंसर इसमें आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म रूपी चक्र का घूमना अर्थात बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हड़प नीति के जनक कौन है? तो हड़प नीति के जनक, ये तो आपको मालूम है, लॉर्ड डलहौजी साहब थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय व्यापारी कंपनी कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली से आए, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यही सबसे पहले यहाँ पर आए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, भारत में पहली जेल मेट्रो वाटर मेट्रो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी कहाँ से दिखाई? तो सही आंसर ए आएगा, कोच्चि, कोच्चि से ये दिखाई थी इसको हरी झंडी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आर प्रज्ञानंद को हराकर 2023 शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो ये आएगा मैग्नेस कार्लसन, ये मैग्नेस कार्लसन ने इसको जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 2023 G20 शिखर सम्मेलन का विषय वस्तु क्या था? तो सही आंसर सी आएगा, वसुदेव कुटुंबकम, यही इसकी विषय वस्तु थे। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, तुर्की सीरिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भारत द्वारा चलाए गए राहत अभियानों का क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन दोस्त नाम यहाँ पर दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि कैपिटल बजटिंग किससे संबंधित है? ये आपको बताना है, कैपिटल बजटिंग किससे संबंधित है, ये आंसर आपसे पूछा गया है। सही आंसर आएगा इसका ए आएगा, दीर्घकालिक परिसंपत्तियों से यह संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चंद्रयान 3 मिशन में रोवर का क्या कार्य था? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर यही आएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तात्विक विश्लेषण करना इस रोवर का काम था। यहाँ पर 35 का आंसर इसका बी आएगा। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के माप के रूप में खालिस्तान का उपयोग करती है, तो सही आंसर इसका यही आएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भीमबेटका का शैल चित्र किस जिले में स्थित है? तो भीमबेटका भोपाल के पास रायसेन जिले में ये स्थित है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पुराणों की संख्या क्या है? तो पुराणों की संख्या वास्तव में 18 माने 18 पुराण माने जाते हैं, तो ये 18 पुराण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, प्राचीन काल में चांदी के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन काल में जो चांदी के सिक्के पर्ण और कांसापर्ण दोनों नाम से जाने जाते थे, लेकिन पर्ण का ज्यादा उपयोग आता था। आंसर इसमें भी आना चाहिए कि पर्ण का ज्यादा उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40वां नंबर का क्वेश्चन है कि सांख्यिकी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया ये बताना है। तो सही आंसर सी आएगा, कत्तेपूड़ी राधाकृष्णन राव को प्रदान किया गया है। चलिए हिंदी का भी कुछ पोर्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नी उपसर्ग युक्त शब्द क्या है? तो नी धन अपराध या नी अपराध, यहाँ पर अपराध नी उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर डी आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में सर्वनाम यहाँ पर क्या आएगा? तो ये आपको बताना है। तो 52 का जो आंसर डी आएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका तत्सम पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो तत्सम पुल्लिंग शब्द एक गगन जो है ये पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 54 नंबर का शब्द वाक्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य आपको बताना था? तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य आएगा, तो इसमें जो 54 का जो शुद्ध वाक्य आएगा, डी आंसर आएगा। इस समय उसकी अवस्था 40 वर्ष की है, यही इसमें शुद्ध वाक्य है, बाकी सब गलत है। वह गीतियों के दो चार लड़ियां कड़िया होती है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र अस्त्र होता है, कई रेलवे के कई कर्मचारी होना चाहिए था। इस समय उसकी अवस्था 40 वर्ष, यही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि गुणवाचक गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण यही आएगा, प्राचीन, ये गुण बता रहा है, तो ये प्राचीन इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। रूढ़ शब्द क्या है? तो रूढ़ शब्द यहाँ पर जो होता है, जिसका मैं रूढ़ शब्द वह होता है जिसको मैं छिद्रन व्यसन कोई अर्थ ना निकले, तो यहाँ पर नाक जो है, यहाँ पर रूढ़ शब्द आएगा। क्वेश्चन से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है हुआ है, तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है, माता पिता में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य यही आ जाएगा, शिवाजी काफी धाक थी, ये अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको, चौगुना, ये जो है जो संख्यावाचक विशेषण आपको नजर आ रहा है, दिख जा रहा है। शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो ये जो सी वाला है, सौंदर्य, यही जो है शुद्ध शब्द है।